हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, जब कोई रीज़न होता है ना तो हमारी दीपिका मैम जो है वो अपना व्लॉग लेकर आ जाती हैं। तो अभी भी इस बार भी रीज़न है, तो भाई वो रीज़न लेकर अपना व्लॉग आ गए लेकर, जिसमें कि कुछ नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अब इनके घर बेबी नहीं आया, इनके घर कंटेंट आया है। अब कंटेंट को ही तो वो दिखाएंगे ना, तो जो भी कुछ होगा उस कंटेंट से रिलेटेड ही होगा। जैसे कि अब हो रही है बेबी की मालिश, तो मालिश से पहले क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या रखना है, वो एक एक करके दिखाया जा रहा है और एक एक सामान करके रखा जा रहा है। और जैसे कि हम हमेशा ही बोलते हैं, इनको वेस्टेज में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनको इस्लाम के हिसाब से हिसाब तो देना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में, और आज भी यही होता है, और हमने भारती सिंह जी को भी यही करते हुए देखा है कि एक अच्छी सी शीट होती है, जो कॉटन शीट होती है, उसके ऊपर बेबी को लिटाया जाता है। बेबी ने जो है डायपर वगैरह कुछ पहना होता है और बेबी की मालिश को इस तरह से कर देते हैं। हालांकि उन्होंने बेबी की मालिश करते हुए नहीं दिखाया, बट ये शो कर रही थी कि मालिश कर दी है, फिर उसके बाद नहला दिया है। तो एक एक करके सारा सामान रखा, लेकिन जो शीट बिछाई है उस शीट पर एक और शीट बिछाई है, जो कि डिस्पोजेबल शीट है। वही वाली बात है ना, जैसे हमने कहा है कि वेस्टेज करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इससे पैसा भी वेस्ट होता है और चीज़ें भी वेस्ट होती हैं। अब वेस्टेज की ही तो बात है, घर है, इतना आलीशान मकान बनाया है, या घर जो भी कुछ है वो 5 BHK है, इतना पैसा लगाया है, एक आरओ नहीं खरीद सकते हैं। एक आरओ नहीं है इनके घर में, अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन घर में सारी की सारी बिस्लेरी की बोतलें आती हैं, जो कि बेड पर इनके जो है 5-5, 6-6 बोतलें पड़ी रहती हैं। और आप देखोगे ना, फैलावा सारा मचा रहता है। मतलब इनको किसी भी चीज़ का सेंस इस चीज़ का नहीं है कि इतना अच्छा आलीशान मकान बना लिया है, लेकिन उसको रहन सहन का ढंगा भी नहीं है। मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जहाँ ये फोटोशूट करवा रही थी पिज़्ज़ा से अपना, उसके पीछे कितना सारा सामान फैला हुआ था, अलमारी से नीचे पड़ा हुआ था, पैकेट ही पैकेट किस तरह के। और दूसरा, जब आपके घर में ग्लास हैं तो वो छोटी जो बॉटल होती है, जो हैंडी हाथ वाली बोतल होती है बिस्लेरी की, उससे पानी पीने की क्या तुक है। तो ये प्लास्टिक वेस्टेज नहीं है क्या? ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है इस तरह से? जो कॉटन शीट होती है उसी पर लिटाकर बेबी को पहले एक गद्दा बिछा लिया जाता है, फिर उस पर एक कॉटन शीट होती है, जो पहले हमारे टाइम पे भी और ऐसा होता था, और शायद आज भी ऐसा होता है कि जब जो है बेबी होने वाला होता है उससे पहले कुछ शीट तैयार होती है। अब तो वो रेडीमेड में मिल जाती हैं, लेकिन हल्की सी फोम लगाकर इस तरह से एक शीट तैयार कराई जाती थी। ऐसे होती थी कि बेबी जो है 2 साल का भी हो जाए तो भी उस शीट पे ले जाए। इतनी बड़ी बड़ी शीट जो है ना, नानी दादियाँ तैयार करके रखती थी बेबी के लिए, कि जब आने वाला बेबी होता है। अब वो शीटें बनी बनाई रेडीमेड मार्केट से मिल जाती हैं, जो कि बड़े ब्रांड भी अब रखने लगे हैं। वो लेने में तो कोई बुराई है ही नहीं, लेकिन वो वॉशेबल होती हैं। आपने यूज़ किया, अगर उस पर ऑयल लग गया है, वॉश हो गए। ऐसे 4-6 शीट ले लो और टर्न बाय टर्न अपना उनको वॉश करके इनको यूज़ कर लिया। जितना सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसकी भी क्या गारंटी है कि जो शीट आप यूज़ कर रहे हो वो बच्चे के लिए ठीक है क्या नहीं है। अब देखते हैं, जितना सॉफ्ट कपड़ा होता है, शुरू से ही कपड़ा चलता आ रहा है हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें तो अब बनी हैं, इससे पहले भी तो बच्चे होते ही रहे हैं ना। तो क्या वो बच्चों के लिए तब अच्छे नहीं हुआ करते थे? खैर छोड़ो, लेकिन इनको तो वेस्टेज करने की आदत है। चलो, एक बोतल रखी, दूसरी बोतल रखी, तीसरी बोतल रखी, फिलहाल मालिश हो गई और बेबी को नहला दिया। नहलाने के बाद फिर क्रीम लगाते हुए दिखा दिया। अब वो बेचारा हल्की हल्की सी नींद में है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इनकी ना आदत है बहुत। अगर आप नोटिस करेंगे ना, जब वो सो रहा होगा बच्चा अपनी नानी की गोद में या फिर बेड पे और नानी बराबर में होंगी, तभी जाएंगी, अले ले सो रहा है, और इनके कहते ही वो जाग जाता है। भाई, तुम लोगों को वहाँ पे क्या है इस चीज़ की, कैमरा लेके जाओगे और फिर उनको जगा दोगे बच्चों को? तो ये क्या तरीका हुआ? बच्चे की नींद खराब होती है कच्ची नींद में टूटकर, फिर तो बच्चा जो चिड़चिड़ा ही होगा, परेशान ही करेगा। फिर कहती हो कि ये ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। परेशान तो आप लोग खुद करते हो। ऐसे क्या ज़रूरत है, जब बच्चा उठ जाए अपनी मौज मस्ती में, अपनी नींद पूरी करके पूरे अपने फॉर्म में आ जाए, खेलने के फॉर्म में, उस टाइम पे आप शूट करो। लेकिन नहीं, इनको कैमरा ले जाके दिखाना है उस टाइम पर अपने कंटेंट बनाने के लिए, और फिर उसको कच्ची नींद में जगा भी देना है। और हमारी दीपिका मैडम का व्लॉग हो और ऐसा कोई सीन ना हो जिसमें वो बेबी के पास लेट के उनके पापा भी सो रहे हैं, और ऐसा कोई सीन ना हो, तो फिर समझो कि व्लॉग कंप्लीट नहीं है। और हाँ, अब आते हैं उस बात पर जिस बात के लिए हमने कहा है कि जब तक कोई ऐसी ज़रूरत ना हो, जब तक ये व्लॉग नहीं बनता। ज़रूरत है
प्रमोशन की, पैसा कमाने की, क्योंकि देखिए व्लॉग भी ये पैसा कमाने के लिए होता है, बच्चे को ये पैसा कमाने के लिए ही दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब आ जाते हैं उस प्रमोशन पे। वो एक डब्बा है जो कोलेजन का है, जिससे स्किन ऐसी होती है, स्किन ऐसी होती है। भाई तुम लोग जो है अगर इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हो तो ज्यूटीज क्यों जाते हो? तुम भी वहाँ पे जाते हो और वो जो मैडम है हमारी डब्बा मैडम वो भी वहाँ पे जाती हैं, सारा ट्रीटमेंट कराते हैं। इवन सारे जेंट्स भी जाने लगे, अभी कुछ टाइम बाद भी जो हमारे जनाब 2.0 हैं वो भी जाने लगेंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत पड़ेगी स्किन की ट्रीटमेंट की, ठीक है ना। तो बस नहीं जाते तो बेचारे इनके अम्मी पापा नहीं जाते, बाकी तो सभी अपना वहाँ पर जाने लगे हैं और उसके बाद भी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल झूठे हैं सरासर। फिर क्यों जाते हो, क्यों झूठीस वगैरह वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो छोड़ो फिर वहाँ पर जाना। अगर इन सब चीज़ों से ये सारे फ़ायदे हो रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो झूठीस जाते हो, या तो फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये प्रमोशन होता है। हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे। और आपका कोड लगा के बहुत सारे भोली भाला जनता जो आप पर अंधविश्वास करती है वो शायद मंगा भी लेती हो। तो पहले आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद दूसरों को सिखाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये टोटली झूठे होते हैं, फेक होते हैं। ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और होते हैं। इस बार तो वो जो ग्लास में डाला था पाउडर, जो वो स्किन वाला प्रोडक्ट बता रही थी, वो एटलीस्ट इन्होंने पी कर दिखाया। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा, एक इनको आया था वुमेन्स प्रोटीन पाउडर जो कि प्रेगनेंसी के लिए था। उन्होंने घोला सिपर में, उसको शेक किया और सिर्फ एक सिप लेके बका सा था, अजीब सा उसका फ्लेवर था जो इनके फेस से नज़र आया था। और वो उन्होंने पूरा पिया भी नहीं होगा, आई एम डैम श्योर कि वो इन्होंने पिया भी नहीं होगा पूरा, लेकिन उसका प्रमोशन किया। अब पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो इनके कहने से, हो सकता है वो, क्योंकि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो उनके कहने से मंगा भी लेंगे। अब ये तो है एक चीज़ कि भाई कंटेंट दिखाने के लिए बेबी है। दूसरी चीज़ है इनके पास रेसिपी। हम रेसिपी चैनल थोड़ी ना देख रहे हैं जो आप पूरी पूरी रेसिपी बनाकर दिखा रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ठीक है मैं ये बना रही हूँ, उसमें क्या डाला, कैसा डाला, कितना किया, कितना सी भुना, कैसे किया, वो सारी टोटल पूरी रेसिपी। बैंगन का भरता लोग बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाते हैं जैसे आपने बनाया है, कोई नया नहीं किया, बस इतना नया किया, लाल मिर्ची की जगह जो मसाले डालते हैं उसकी जगह आपने मीट मसाला डाल दिया, वो भी मटर मसाला। अब आप ये देखिए जो आपके जो वेज वाले हैं या जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए ये रेसिपी कैसी होगी। तो आप जो शूट कर रहे हो या दिखा रहे हो एटलीस्ट ऐसी तो दिखाओ जिसको आप कम से कम आपके जो मैक्सिमम ऑफ जो नंबर है सब्सक्राइबर के वो उसको यूज़ कर सकें। तो आपने 2 हरी मिर्ची की जगह फिर 3 डाली, चलो ठीक है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। लाल मिर्ची आपने नहीं डाली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह आपने मीट मसाला डाल दिया, वो भी कौन सा, मटन मीट मसाला। वाह, ये अच्छा तरीका है। तो जब कुछ ना हो कंटेंट बनाने के लिए तो आप रसोई में आ जाओ और किचन में आप तो रेसिपी बनाओ और उसको डिटेल में बनाओ ताकि वो लेंदी हो जाए और आपका व्लॉग बन जाए। और दूसरा जो प्रमोशन के लिए तो आपको व्लॉग बनाना ही बनाना है। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो फिर वो सामने वाले को वेट कराना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप जो है ऐड कब कर रहे हो। तो ये इनका तरीका है और यही इनकी दोनों ननंद भाभी की चालाकी। यही वजह है कि वहाँ जो किचन बनी है ना वो इसीलिए बनी है कि जब कंटेंट ना हो कुछ भी तो शूट करके कुछ भी रेसिपी बिगाड़ के वो बिगाड़ती हैं, ये बनाती हैं। बनाती तो ये भी ऐसी हैं किसी की देख कर, लेकिन क्रेडिट दोनों में से कोई किसी को नहीं देता। तो मैडम आप सुनो काम की बात। ये जो बैंगन होते हैं ना जो आपने धोकर ऐसे रख दिए है गैस पर पकने के लिए, पहली बात तो ये ऐसे नहीं रखे जाते, जिसकी स्किन बहुत अच्छे से आसानी से उतर जाए इसके लिए इसको ऑयलिंग कर कर और इसमें 4 ऐसे कट स्लिट लगाकर उनके बीच में लहसुन मिर्चे या कोई भी चीज़ आप ऐसी रख सकते हो जिससे कि वो भी साथ साथ भुन जाए। और ये एक तरीका होता है चेक करने का, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना इसमें जो बदले हुए मौसम में जो सब्जियां आती हैं तो वो हमें गारंटी नहीं होती है कि ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे मोटे वाले बैंगन में कीड़े होने का जो डर है वो हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि नहीं होंगे। तो वो एक तरीका होता है चेक करने और बिना ऑयल लगाए। तो ये एक टिप है आपके लिए, अगर आप तक ये मेरा पॉडकास्ट जा रहा हो तो ये एक तरीका है। जो रेसिपी है वही पुरानी रेसिपी है बैंगन के भुर्ते की, इसके अलावा और कोई रेसिपी है ही नहीं। अगर स्मोक वाला नाम आया है तो भून कर ही बनाते हैं। बहुत सारे लोग स्टीम कर भी स्किन उतार कर भी बनाते हैं कि उसको स्टीम कर लिया, स्लिट लगा कर उसको स्टीम कर लिया और फिर उसके बाद उसकी स्किन उतार ली और इसी तरह से उसको बना लिया। बहुत सारे लोग मटर डालते हैं, बहुत सारे लोग मटर नहीं डालते, लेकिन मोस्टली लोगों को अगर पसंद है तो वो मटर ही डालकर ही इस तरह से बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नई रेसिपी नहीं है, वो सेम वही रेसिपी है जो सालों से चलती आ रही है और लोग इसी तरह से बनाते हैं। आपने एक नया टच दिया, क्या दे दिया है उसको स्मोक देने के लिए, बाद में स्मोकी फ्लेवर के लिए उसमें कोल जलाकर उसकी धुनी दे दी है। लेकिन गांव में बहुत सारी जगह पर ये चूल्हे पर ही भुने जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर इसको सरसों के तेल में बनाते तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छे से निखल कर आता। और फिर फाइनली आ जाते हैं जनाब, और जनाब से इनको एक सवाल पूछना था जो कि करोड़ों रुपए का एक सवाल था कि ये कौन है। मतलब उनका एक प्रोमो आया है जिसमें बैक साइड से दिखा रहे हैं पहचानो कौन।
क्योंकि फाइनली अब ओपन हो गया है कि इनको जो प्रोजेक्ट मिला है, हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि ये आ रहे हैं झलक दिखला जा के सीज़न 11 में, जो कि प्रोमो आउट हो चुका है। बातों ही बातों में जब वो कह रही थी कि मैं आपसे पूछी थी, उसी दौरान उन्होंने दिखाया कि देखो प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें उनका फेस भी रिवील कर दिया है कि ये कंटेस्टेंट में आ रहे हैं। और फिर बच्चों की तरह से कूद कूद के यस झलक दिखला जा, मेरा सपना पूरा हुआ, जैसे कहते हैं ना, एक माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जब बच्चा कुछ अचीव करता है तो कहता है कि मेरा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था लिटरली। और फिर वापस बैक टू आ जाते हैं रेसिपी बनाने के लिए, और रेसिपी वही वही जैसे हमने कहा कि वही पुराने तरीके से रेसिपी पूरी हो जाती है। नाचनी की रोटी और कचुम्बर सलाद और बैंगन का भुर्ता, और उसके बाद वो जो अपना खाना है वो एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। अरे हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं, बीच में एक दफ़ा वो कुछ बिस्किट टाइप का कुछ एंजॉय करती हुई नजर आई थी, जो उनकी प्यारी ननंद लेकर आई थी हैदराबाद से, जो उनके लिए वो भी पागल हो रही थी, वहाँ पर जहाँ मिल रहे थे वो बिस्किट खाती हुई नजर आ रहे थे। किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से ऐसे पागलपन होना और दिखाना, ये इनके लिए कंटेंट है। तो चलो, ये तो एक रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।